So Anthony Albanese is the current Prime Minister of Australia for the second term, which is really a good news for all the international students who are planning to come to Australia. Hey guys, welcome back to a brand new video. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्शन रिजल्ट्स का आउटकम हाउ इट्स गोना अफेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो चालू करने से पहले मेरे को दो चीज़ बोलना है। फर्स्ट, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मम्स आउट हियर। सैल्यूट टू ऑल द sacrifices that you have made, especially if you are an international student, you are watching this video, or if you are living alone, make sure that you call your mom, wish her a happy mother's day. Also, संडे का दिन है, so अभी चर्च जाके आया। इट्स अ रियली अमेजिंग, अ ब्लेसिंग फीलिंग व्हेन यू गो टू चर्च। मेक श्योर दैट लाइक एटलीस्ट संडे के दिन थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालो एंड प्रे करो। प्रे फॉर योर फ्यूचर, प्रे फॉर एवरीवन हु इज़ इन इंडिया हु आर फेसिंग इश्यूज लाइक इंडिया पाकिस्तान का जो भी चालू आपको पता ही है। प्रे दैट सबका सेफ्टी, सब कुछ पीसफुल होए एंड मेक श्योर दैट भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ग्रोथ एज अ पर्सनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालो। संडे सुबह आपको सोना है, सो जाओ, शाम को जाओ चर्च या मंदिर, किधर भी आप जा रहे हो, या फिर संडे आपको शाम को प्लान है तो सुबह ट्राई करो कि जाने का, ठीक है। बट मेक श्योर यू टेक आउट सम टाइम फॉर गॉड, ओके। सो वीडियो को चालू करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में दो पार्टी है, मेजर पार्टी। अपने इंडिया में कैसे बीजेपी कांग्रेस बोलते हैं, यहाँ पे दो मेजर पार्टी है, लेबर और लिबरल। तो लेबर में रिप्रेजेंट कर रहा था एंथनी एल्बनीजी, who was the prime minister before this elections and who is still the prime minister who won the elections, and liberal को represent कर रहा था पीटर डटन। so अगर आपको पता नहीं है, मैं जब इंडिया ऑलमोस्ट आया था कि भाई था, तब स्कॉट मॉरिसन था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही वॉज द लिबरल प्राइम मिनिस्टर एंड देन उसके बाद एंथनी एल्बनीजी एक टर्म जीता, फिर वापस सेकेंड टर्म एंथनी एल्बनीजी जीता, पर लिबरल पार्टी का ऑपोजिशन था पीटर डटन, ठीक है। तो ये दो पार्टीज था, ये दो कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे। एंड रिजल्ट्स आपको पता है, रिजल्ट्स बहुत पहले लगे, एक हफ्ता हो गया बाहर आके। मैं वीडियो शूट नहीं किया, मेरे को इस पर बनाने का था। तो एंथनी एल्बनीजी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेकेंड टर्म, which is really a good news for all the international students who are planning to come to Australia, and all the people who are planning to make their visa from temporary resident to permanent visa, who are planning to do citizenship, who are planning to settle. It's a really good sign that Anthony Albanese has won the elections. ठीक है, देखो guys, I always believe that at the end of the day, people who choose the majority, people are the ones that makes a decision. इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी जी सेलेक्ट हुए, सो इट्स द पीपल हु मेड श्योर दैट ही इज विनिंग द इलेक्शंस एंड ही हैज डन गुड फॉर द कंट्री प्रीवियसली एंड ही इज स्टिल डूइंग गुड फॉर द कंट्री। That doesn't mean the opposite party is bad or the opposite person is bad. It's something that like people choose their policies, their propagandas more compared to other party. लाइक लिबरल को भी वोट्स मिला है, लेबर को भी वोट्स मिला है। इंडिया में कैसा है, कांग्रेस को भी वोट्स मिलता है, पर बीजेपी को भी वोट्स मिलता है। पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल किसको चूज करता है, वही हमेशा जीतता है, नो मैटर व्हाट इलेक्शंस। आप छोटे से छोटे इलेक्शंस, कॉलेज में कोई लाइक स्पोर्ट्स हेड या फिर कल्चरल हेड के लिए आप इलेक्शंस खड़े रहेगा, जो जिसको भी मेजोरिटी मिलता है तो हमेशा वही जीतता है। सो ऐसे ये इलेक्शंस में भी हुआ कि वन साइडेड मेजोरिटी था, एक्चुअली लेबर पार्टी जीता था। So it was a really a good election for the Labour Party. They won. There were a lot of reports, a lot of things that came out कि लेबर और लिबरल के बीच में बहुत टाइट होने वाला है। 51-49 का है, लिबरल इज लीडिंग 51, लेबर इज लीडिंग 49, ऐसा सब था। बहुत कुछ ऐसा बाहर आया, पर एग्जिट पोल का रिजल्ट्स जैसे ही बाहर आया, इट वॉज प्रीटी श्योर दैट Anthony Albanese is leading, but no one expected that इतना बड़ा लीड होएगा, ठीक है। Before we go more deep into what exactly is good for international students or who are planning for the future, who are planning to settle, PR जो भी साइड में रखे, अगर मैं I really like politics। मैं ट्रम्प का इलेक्शंस का रिजल्ट्स देख रहा था। लाइक मेरे को बहुत पसंद है पॉलिटिक्स, ऐसा जानने के लिए क्या चल रहा है दुनिया में, नो मैटर व्हाट इलेक्शंस। इंडिया के इलेक्शंस मैं फॉलो करता हूँ, अमेरिकन इलेक्शंस फॉलो करता हूँ, ऑजी इलेक्शंस मैंने फॉलो किया। पर एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एंथनी एल्बनीजी स्पीच दे रहा था, विक्ट्री स्पीच, सिडनी हेडक्वार्टर्स में लेबर पार्टी के। उसमें
वो बोल रहा था कि या पीटर डटन कॉल्ड मी एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट, सो पीपल वेर बूइंग टू हिम, ठीक है, पीपल बू कर रहा था कि ऐसा लाइक आवाज़ निकाल रहा था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा था। एट दैट पॉइंट व्हाट एंथनी एल्बनीज़ी डिड वॉन माई हार्ट, ठीक है, वो क्लिप आप यहाँ पे पहले देख सकते हो। Conceded defeat. And I thanked him. No. What we do in Australia is we treat people with respect. I thanked Peter for his generous words at the end of what has been a very hard-fought campaign. In Australia, we treat everyone with respect. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट था एंथनी एल्बनीज़ी का। एंड मैं जब से ऑस्ट्रेलिया में आया, आई हैव सीन पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर, पीपल लव ईच अदर, ठीक है, पीपल सपोर्ट ईच अदर। सो बहुत वो मेरे को टच किया कि इतना जीता, वन साइडेड जीता, इतना सब बोल रहे, फिर भी वो हेडक्वार्टर्स में विक्ट्री, वो भी उसके साथ बू कर सकता था, वो बहुत कुछ कर सकता था, बट ही मेड श्योर दैट he supports the opposite guy. We respect everyone equally. That's the statement that actually won my heart as well. So I hope in future, no matter where you are living, we should always make sure that we respect each other. We will be kind with each other. We love each other. ठीक है. Main topic पे आता है कि what is there for international students. So जैसे ही लेबर पार्टी elections जीता, everyone is expecting that students will be given more chances, more flexibility. Also, if you are planning to come here in Australia as an international student, अब भी आपका चांसेस यहाँ पे आने का बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से होएगा। अगर आप एक माइग्रेशन स्टैंस देखोगे लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी के बीच में, अगर आप एक डिफरेंस निकालोगे तो लेबर पार्टी में माइग्रेशन स्टैंस इज़ बैलेंस्ड अप्रोच विद द फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, बट लिबरल पार्टी में रिडक्शन इन परमानेंट माइग्रेशन एंड स्टूडेंट नंबर्स, ठीक है। इसीलिए सब लोग इतना लेबर पार्टी का विक्ट्री पे सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत वीडियोस वायरल हो गया। दिस इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज लिबरल पार्टी जो है ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स या फिर परमानेंट रेजिडेंट्स वो लोग को नहीं चाहिए, पर लेबर पार्टी ऑन द अदर हैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आओगे नहीं आओगे, इट्स ओके, बट as I said, we always have to follow the rules and regulations no matter what party is running the government. और एक स्टेटमेंट आएगी, अंडर द लेबर गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन एंटिसिपेट अ मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट वैल्यूज देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑस्ट्रेलियंस एजुकेशन सेक्टर वाइल देयर आर कंसर्न्स अबाउट इंक्रीज्ड वीज़ा फीस। हाँ, ऐसा बोल रहे कि वीज़ा फीस बढ़ा रहे, बट इट्स ओके, लाइक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहे, तो आई इट्स ओके दैट इफ दे आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द एजुकेशन सेक्टर टू राइज अप, सो वीज़ा फीस थोड़ा इंक्रीज कर रहे, इट्स ओके, कोई उसमें गलत बात नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे इफ समवन इज सपोर्टिंग अस, आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। मेन चीज़ पढ़ाई के बाद नेक्स्ट क्या है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है, ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंथनी गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया कि आपको फ्लेक्सिबल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, पर ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने कोई पाथवे या फिर कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में बताया नहीं है। सो ये इलेक्शंस बहुत मायने रखते हैं जो भी अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए, कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, वी डोंट नो कौन सा पार्टी जीतेगा और फिर कैसा रिजल्ट आएगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा कि नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं था। और कनाडा में भी चालू है कि बहुत फेक यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी वो चीज़ आ रहा है कि बहुत फेक यूनिवर्सिटीज़ ऐसा जनरेट हो रहे हैं, और फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ से स्टूडेंट्स को फेक ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, रेप्यूटेड है यूनिवर्सिटी बोल के ये लोग बेचते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सो एंड सो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी से नहीं रहेगा, गोस्ट यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, वैसा है, लाइक बहुत रेप्यूटेड आईडीपी या फिर कोई ऑजिस जैसा एजेंसीज वो नहीं करते, छोटा छोटा जो एजेंसी है, जो स्टूडेंट्स बहुत गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको आना चाहते हैं, एंड फिर वो लोग आने के ट्राई करते हैं, और वो लोग को पता है कि यार के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग ऐसा अरे 4 लाख 5 लाख दे दो, अच्छा यूनिवर्सिटी में आपको भेजता है, ठीक है। तो ऐसे गोस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंथनी गवर्नमेंट जो है, लेबर गवर्नमेंट, वो लोग एक्शंस ले रहे कि हम लोग को ये गोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ से बंद करना है, यहाँ पे कोई फेक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, दे आर डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ये यूनिवर्सिटीज़ कौन सा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट दी लेबर गवर्नमेंट इज। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
मेंटल हेल्थ, ठीक है। एंड इंडिया में अभी वो ग्रो हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ों में ऑलरेडी, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सब जगह पे मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर किसी को भी कुछ मेंटल इश्यूज़ है या फिर आपको लाइक पढ़ाई पे स्ट्रेस है, आपको सुइसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं, तो आप वो टाइम पे काम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को फंड्स देता है एंड देन स्टूडेंट्स को फंड्स मिलता है, ठीक है। बट यू हैव टू बी जेन्युइन, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब प्रोवाइड करना पड़ता है डॉक्टर की तरफ से। पर ऐसा एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिगरस वर्क एटमॉस्फेयर, वर्क एनवायरनमेंट या फिर असाइनमेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपरली फंडिंग दिया है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप स्टूडेंट्स को फंड कर सकते हो इफ़ दे आर नॉट डूइंग वेल, इफ़ दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द हेड्स, ठीक है। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाइक वो लोग इंडिया से, पाकिस्तान या फिर नेपाल कहाँ से तो आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, कोई कोई अता पता नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है कोई उनको पता नहीं है। सो दैट्स वेयर गवर्नमेंट कम्स इन एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स लाइक दिस, ठीक है। तो लेबर गवर्नमेंट बहुत ऐसे सब चीज़ों में सपोर्टिव है, स्टूडेंट्स का वेलबींग के लिए, स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए, सबके लिए लेबर गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है। मेरे को स्पेसिफिकली मैंने ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाया है कि व्हाट इट मीन्स दैट ये इलेक्शन रिजल्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी हियर इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दोज आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। और एक रिपोर्ट आया कि एंड ऑस्ट्रेलिया ने और एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि नाउअडेज स्टूडेंट्स प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा, यूएस, यूके, ठीक है। ये एक स्टैट भी बाहर आ गया है। इसलिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली ये वीडियो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया, ठीक है। मेरे को बाकी गवर्नमेंट रूल्स उस पर सब जाना नहीं है। यहाँ का जो लोग सेटल्ड उनके रिस्पेक्ट से क्या क्या अच्छा चीज़ है या फिर बुरा चीज़ है वो किसी भी मेरे को बात नहीं करना है। दिस इज़ ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर, ठीक है। सो इसीलिए शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नहीं हो, जल्दी से जल्दी रेड कलर का बटन सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स यार, जल्दी एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ऑल्सो वॉट एवर इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, आई विल ऑलवेज सपोर्ट फॉर माई कंट्री नो मैटर वॉट। मेरे लिए मेरा कंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जय हिंद, वंदे भारत।